याद सादिक साहब कह रहे हैं कि जी पीटीआई का नाम लेने वालों पर जमीन तंग कर दी जाएगी। बात है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। हाँ। ठीक है, जब ये कब्र में जाएंगे ना, इनको लगेगा फिर पता कि तंग किसने जगह की है। अब ये बाहर आएंगे ना तो इनको जब जूतियाँ पड़ेंगी ना, इनको फिर पता चलेगा कि अवाम इनसे कितनी तंग है। अंदर से ही उसके साथ है, तो ये ज़मीन तंग करें या छतें तंग करें, चाहे छतें तंग करें चाहे ज़मीन तंग करें, फ़ायदा ही कोई नहीं है। हमने आप लोगों को वोट दे के इसलिए नहीं बिठाया कि आप हमारे घेरे तंग करो, आप हमें मौत दो। आप जीते जी मौत दे रहे हैं हमें। आप लोगों को ज़रा खुदा का खौफ नहीं है कि यार अवाम के साथ हो क्या रहा है। भाई उसको मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ, उसका इलाज कराओ। उसको नहीं पता अवाम निकले बाहर, अवाम उसको पता। इनके साथ वो ही होंगे जो उनको अकल और शौर नहीं होंगे। वोट आपको पता है इंसानियत का है, और उसमें इंसानियत है इमरान खान में, आप लोगों को भी पता है। लोग दिल से उसको चाहते हैं। आप चाहे उनको मार भी दोगे ना, वोट फिर भी लोग उसे ही देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, अयाज सादिक साहब का कुछ ऐसा बयान आ गया है, बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं बयान के अंदर। जब ये बयान देते हैं और कमाल देते होते हैं, कहते हैं कि जी पीटीआई का नाम लेने वालों के ऊपर हम जमीन तंग कर देंगे। अल्लाह बेहतर जानता है कि ज़मीन तंग क्यों होती है, वो तो रब के अंदर ताकतें होती हैं, लेकिन बयान में लफ्ज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो लोगों को अच्छी लगें। बहरहाल ये मैं एज ए एंकर बात कर रहा हूँ कि हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये ज़मीन तंग कर देंगे। ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई वालों का नाम लेने वालों पर हम ज़मीन तंग कर देंगे। मेरे साथ रहिए, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फैन की हाल है? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह खैर करे हैं। ए पाया ना, आ रहे ने, आ रहे ने, ओए आ नहीं रहे जड़े यकीन करो हुण आ रहे ने, पुट्टे जा रहे ने, पहले नहीं सी पुट्टे जाते। पाया ने बिजली वाले जड़े बिल ना, ए वापस दा मेहरबानी है। अच्छा जी, बिजली के बिलों की तो बात मैंने कर दी है, कल मैंने खबर की है बिजली के बिलों के ऊपर। तो आप ये बताइएगा, ये अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि जी पीटीआई का नाम लेने वालों पर जमीन तंग कर दी जाएगी। बात है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। ठीक है, जब ये कब्र में जाएंगे ना, इनको लगेगा फिर पता कि तंग किसने जगह की है। वो उस बेचारे को 10 फुट नीचे भी गिरा दोगे ना, ऊपर बल्ला रह दोगे, लोगों ने उसको चूमने वोट देना। ये अच्छा मेरी बात सुने, इनको कहें बाहर निकलें, 10 फुट नीचे दफन कर देंगे, फिर ऊपर बल्ला रख देंगे, फिर भी लोग चूमेंगे, उसको वोट देंगे। और एक बात मैं बता, इसको कहो अवाम में निकलें, पता चले। कसम खुदा पा के इनको डंडे पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे, अंडे पड़ेंगे इनको। अवाम का ये हाल करते, रोटी खाने से मजबूर हो गए हम। ताजर लोग ये सेल्समैन है, यकीन करो, कसम खुदा पा के खा के कहता हूँ कि दिहाड़ी के लिए इनको पैसे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते। मैं अपना इधर से पकड़ के उधर से पकड़ के इनको दिहाड़ी देता हूँ। यार सादिक क्यों दे रहे हैं ऐसा बयान? बड़े दलेले से दे रहे हैं, बड़ी बात की उन्होंने। भाई उसको मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ, उसका इलाज कराओ। उसको नहीं पता अवाम निकले बाहर, अवाम उसको पता। इनके साथ वो ही होंगे जो उनको अकल और शौर नहीं होंगे, जो एक बोटी और छोटी सी प्लेट गोश्त की खाएंगे, वही उनके साथ होंगे। जो शौर्यबल बंदा ना, मेरा ख्याल है वो भी, अब आप एक रिक्शे के ड्राइवर को उसका क्या कलर है, उससे पूछा, वो भी इनको गालियाँ निकालता है। अब हम उनको कहो भाई होश के नाखून लें, आप तो एसीओ में बैठे हैं, आप बाहर निकलें, अवाम का हाल देखें। खकान अब्बासी साहब ने एक पैगाम दिया, कहते जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जी, जो हमने 16 महीने अवाम के साथ किया है, तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शुक्र है उसको अक्ल आ गई, उसको मरना याद आ गया कि उसने ये बयान दे दिया। वो देखो ना, हमारा जो साबका प्राइम मिनिस्टर है, लाल बूट पहन के बैठा हुआ है वहाँ पे, आज मौजे कर रहा है, बड़े बड़े चिप्पे डाल रहा है। यहाँ पे खाना खराब हो गया आवाम का, रो के बुरा हाल हो गया। ये हंस रहे हैं, वो आम की बेवकूफ़ी पे हंस रहे हैं कि याद देखो बेवकूफ़ बना दिया। कह रहे हैं जी हमें ना आइंदा फिर मौका मिला ना, हम आम की किस्मत बदल देंगे। और तुमने क्या किस्मत बदली? तुम तो आम का खाना खराब कर दोगे, दोबारा हो गए। सादिक साहब कह रहे हैं जी पीटीआई का नाम लेने वालों पर जमीन तंग कर दी जाएगी। सर इन्होंने क्या तंग करनी है, इनकी ज़मीन क्या तंग होनी है। अल्लाह ताला मेहरबानी जब करता है ना, तो हालात मुल्क के बदल जाते हैं। अब ये बाहर आएंगे ना तो इनको जब जूतियाँ पड़ेंगी ना, इनको फिर पता चलेगा कि अवाम इनसे कितनी तंग है। इंशाअल्लाह ताला हाँ, असल बात यही है। अब अवाम इनको सिर्फ जूतियाँ मारने वाली रह गई है। अब इनको जूतियाँ जब पड़ेंगी, फिर ये दोबारा ऐसी बातें नहीं करेंगे। ये पागल हो गए हैं, ये सारे ही 1 to all सारे पागल हो गए हैं। जितने मुस्लिम लीग है ना, सारे पागल हो गए हैं। नहीं, आपको नहीं लगता ये बयान देना ही नहीं चाहिए कि ये बयान की जमीन तंग कर देंगे? यानी ये कौन होता है? बात पता क्या है कि जब दिमाग पागल हो जाए ना, फिर बंदा कुछ भी कहता है। जैसे वो पुलिस वाले ने डीएसपी को गालियाँ, तो डीआईजी को गालियाँ निकाल दी। मेरा मतलब वो पागल है ना, तो ये भी पागल हो गए हैं, इसमें रह के पागल हो गए हैं बिल्कुल। अयाज सादिक साहब ने बड़ा अजीबो गरीब सा बयान दे दिया। यानी कि मैंने भी वो इंट्रो में कहा कि यार ये तो बयान बड़ा हार्ड है
कि बयान कहते हैं कि जी पीटीआई का नाम लेने वालों पर जमीन तंग कर दी जाएगी। हाँ, कोशिश तो की है उन्होंने, एक आधा बंदा मारा है इन्होंने। अरशद शरीफ को मार दिया, इमरान रियाज को गायब कर दिया, वो उसकी एक वो पता नहीं कौन सी चीती को वो नेशनल असेंबली की मेंबर है, उसने अपने वो किसी ने उसका फेसबुक अकाउंट शेयर किया, उसने कहा है कि ये नंबर है, इसका जनाजा पढ़ लें, ये गायब कर दिया गया, ये उसने पूरी डिटेल दी हुई है। तो वो नहीं, ऐसा बयान देना चाहिए। जमीन तंग कर सकते हैं इंसान, या मैं और आप कोई जमीन तंग कर सकते हैं किसी के लिए? जब वो तंग करेगा तो फिर ये किधर जाएंगे? बात तो सारी है, जजमेंट डे की बात है। जब जजमेंट डे को जब तक देखें फिरौन जब तक डूबा नहीं था तब तक वो भी फिरौन ही बैठा हुआ था। जब वो समंदर में गर्क होने लगा फिर उसको आया कि नहीं मैं अब तौबा कर लूँ। तौबा का नाम बताएं जरा। मेरा नाम शराफत अली। शराफत अली साहब, मुझे ना एक बहुत ही बड़ा ख़तरनाक, ये भाईजान भी इधर खड़े रहे, मैं आपसे भी कमेंट्स करूंगा ज़रा। मुझे ना एक खबर ना अयाज सादक साहब ने एक बयान दिया है, यानी जिस पर ना मैं भी खुद सोचा कि ये बड़ी हार्ड खबर है, यानी ये बड़ी हार्ड न्यूज़ है। ऐसा बयान जो है ना बड़ा हार्ड बयान है। कहते हैं कि जी पीटीआई का नाम लेने वालों पर हम ज़मीन तंग कर देंगे। बैठे आए तंग करें, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह माफ़ करे, हमें को रोटियां दे के जाते हैं। यानी कि या को आप मेरी बात सुने, इंसान ज़मीन तंग कर सकता है? नहीं, कोई भी ज़मीन नहीं तंग कर सकता। मेरी बात सुने, ये जितना भी जो भी चीज़ है, एक इंसान कुफर भी अगर कर रहा है ना, वो अपने कुफर पे अगर राजी है ना, तो उसको भी बंदा किसी कायल नहीं कर सकता कि वो अपनी जगह छोड़ दे। ठीक है, वो आप जिसका जो दिल करता है ना वो करता है, ठीक है। बाकी ये बात है कि किसी को ये कहना ज़मीन तंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जब इंसान अंदर से ही उसके साथ है, अंदर से ही उसके साथ है, तो ये ज़मीन तंग करें या छतें तंग करें, चाहे छतें तंग करें चाहे ज़मीन तंग करें, फ़ायदा ही कोई नहीं है। जब वोटर की बारी आनी है ना, मोहरी उसके ऊपर लगनी है बल्ले के, तो फ़ायदा ही कोई नहीं। ज़मीन तंग करते चाहे उसमें से निकाल दें, नीचे से दरियाएं नहरें निकाल दें। असल पता ही क्या बात सारी ये है, यकीन करो ना हकीकत बात में, ठीक है, हम लोग फिर भी रोटी खा रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं, यकीन करें, जो सफेद पूछा है, मैंने बिलों पे प्रोग्राम किया है, मैं कभी मेरा मस्करियां प्रोग्राम है, मैं कभी रोया नहीं था, उस प्रोग्राम में मैं रो पड़ा हूँ। यार रोने वाली बात है, मैं खुद देख के सोशल मीडिया पे देख के लोगों को रोना मुझे खुद आ जाता है कि लोग वाकई रोने पड़ते हैं, लोग रो रहे हैं, यकीन करो। अब मेरी उसको छोड़ो, एक बात सुनो मेरी, ये देखो उसको पैगाम क्या देना है, उसको पता तो है सारा क्या हो रहा है, ठीक है। पैगाम ही पैगाम है, जो बातें लोग कर रहे हैं सुन रहे हैं, सब कुछ उनके लिए पैगाम ही है। उन्होंने मेरी गल सुनो, उन्होंने एक ही पैगाम है साढ़े लो कि ज़मीन तंग करना या ना करना वो लहदा गल है। जितन तिकर अवाम दे दिल च तुसी नहीं ना बढ़ सकते, उतन तिकर अवाम वास्ते तुसी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जिंदा फिलहाल पाकिस्तान च रह के जिंदा है, बड़ी गल होंदी है, बड़ी गल होंदी है। पाकिस्तान तो खैर हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, बड़ा जी प्यारा मुल्क है, लेकिन घर इसको चलाने वाले जरा बेड़ा गर्क करता है, बेड़ा गर्क करता है, यकीन करो। लेकिन हमारे अपने मुल्क को जो है ना, हमारा मुल्क पूरी दुनिया में ऐसा पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं हो सकता। बिल्कुल बेशक, इसमें हर मौसम है, खूबसूरत है, जहाँ पर दरवेशों के पहरे हैं। बिल्कुल ऐसा पाकिस्तान जो जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पे रखी हो, उससे खूबसूरत मुल्क कोई भी नहीं हो सकता। क्या कहते हैं अयाज सादक साहब, कह रहे हैं कि जी पीटीआई का नाम लेने वालों पर जमीन तंग कर दी जाएगी। अयाज सादिक साहब को पहली बात तो ये देखना चाहिए, जो गरीब आवाम जो है ना अपने कपड़े बेच के बिल भर रही है ना, उस पर सोचना चाहिए, ना कि ये पीटीआई को पीछे पड़े या ये मामला को हल करे। पहले जो है ना, जो गरीब आवाम मर रही है ना, आपको अयाज सादिक साहब ये पता नहीं है कि आवाम के साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना। खून के आंसू रो रहे हैं बेचारे, अपने बच्चों को रोडों पर सुला रहे हैं, किराएदार किराया नहीं भर रहे, बिल नहीं अदा किए जा रहे, 3 दिन से भूखे हैं, ठीक है। आप ये पीटीआई की तरफ ना जाएं, खुदारा रहम करें। ये आवाम है, ये इंसान है, इनमें जान है, ठीक है। जो आप कर रहे हो ना, ये आपका फ़र्ज़ नहीं है, जो आपका फ़र्ज़ है वो अदा करो। जो आपको हमने जिस सीट पे बिठाया ना, आप वो करो। हमने आप लोगों को वोट दे के इसलिए नहीं बिठाया कि आप हमारे घेरे तंग करो, आप हमें मौत दो। आप जीते जी मौत दे रहे हैं हमें। आप लोगों को ज़रा खुदा का खौफ नहीं है कि यार आवाम के साथ हो क्या रहा है। हर चीज़ आपके सामने, सोशल मीडिया है, हर चीज़ आपको दिखा रहे, एक सेकंड की, एक पल की आप लोगों को खबर है, फिर भी आप लोगों की आंखें बंद हैं। यार कोई खुदा का खौफ, आप ये बयान दे रहे हैं कि जी जमीन तंग कर देंगे। यार कोई खुदा का खौफ करो, कुछ जो काम करने वाले हैं वो करो। आप ये पीटीआई की तरफ दौड़ रहे हो, आप इधर दौड़ रहे हो, बस ये सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप लोगों ने यकीन करो गरीबों के बच्चों को नहीं देखा, उनके वालदैन को नहीं देखा, जो अपने
एक बाप है ना, बाप अगर उसके बच्चा उससे कुछ मांग लेता है ना, वो जूता मांग लेता है ना, तो उससे वो जूता नहीं लेके दिया जा रहा यार, वो क्या करेगा। आप लोगों में तो बच्चे सुकून से बैठे हुए, एसीओ में बैठे हुए, हर मामलात कर रहे हैं। हमारे बच्चों से पूछो, एक मिडिल क्लास बंदे से पूछो कि उसका हालत क्या चल रही है इस टाइम। यार वो दिन ब दिन नीचे की जा रहा है, वो आप ऐसे बयान दे रहे हैं। खुदकुशियां कर रहे हैं, 4-4 बंदे मर रहे हैं, वो माएँ अपने बच्चों को जिंदा मार रही हैं। क्या लोग, आप लोगों में एहसास नहीं है? आप लोगों को इस बात का जरा असर नहीं हो रहा कि यार गरीब बंदा कितना कितना कल पे, और क्या करना चाहिए हमें। और आप कह रहे हो जी हमने पीटीआई के वोट, आपको पता है इंसानियत का है, और उसमें इंसानियत है इमरान खान में, आप लोगों को भी पता है। लोग दिल से उसको चाहते हैं, आप चाहे उनको मार भी दोगे ना, वोट फिर भी लोग उसे ही देंगे, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग उसका घेरा तंग करो, उसका घेरा तंग करो। आपका जो फर्ज है ना, आपको 4 दिन हुकूमत मिली है ना, तो इसका आप फायदा उठाओ। लोगों काम करो ताकि next लोग, आप लोगों हाँ, हमारे दिल से मोहब्बत पैदा हो कि यार अयाज सादिक साहब के लिए मोहब्बत पैदा हुई है, हम पीटीआई को छोड़ने पे मजबूर हो जाएं। हम किस तरीके से छोड़ें पीटीआई को, आप बताएं। कोई है और इंसान इस मुल्क में जो उसकी जगह ले सकता है? कोई है तो दिखाएं हमें, जो हमारे गरीबों का हक के बारे में सोचता हो। कोई आप हमारे बारे में सोचते हो? अजीब यार, इंसानियत वैसे ही आप लोगों में खत्म हो गई है। बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि इंसानियत खत्म हो गई है, कोई किसी के लिए जमीन तंग नहीं कर सकता। जो फर्ज है आपका वो अदा करें, आप आवाम के अंदर, आपके दिलों के अंदर घुसे ताकि लोग आपको अच्छा समझें, आपके लिए अपनी जानें कुर्बान करें, जिस तरह आज इमरान खान से मोहब्बत कर रहे हैं। बहरहाल लोगों के कमेंट्स आपने सुन लिए। हमारा काम तो इससे कुछ लेना देना नहीं, हमारा काम होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली जिंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलदारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। बेशक मस्किन चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट्स करते रहे, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है, क्योंकि ससुर आपके साथ है इंसानियत में। अल्लाह हाफिज।